अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज क़िस्त नंबर 161 में आपके मसाइल और उनके हल के साथ एक मरतबा फिर मैं आपके दरमियान। मसला नंबर 1, चतराल से एक साथी ने सवाल किया है लेकिन नाम उन्होंने नहीं दिया। उनका सवाल ये है कि हमशीरा के बच्चों को और हमशीरा को यानी बहन को और उनके बच्चों को ज़कात देने का क्या हुक्म है। तो मसला ये है कि ज़कात 3 तरह के रिश्तेदारों को नहीं दी जा सकती, इसके अलावा सबको ज़कात दी जा सकती है बशर्ते कि मुस्तहिक़ ज़कात हो। और वो 3 तरह के रिश्तेदार ये है। नंबर 1, उसूल यानी जिनसे पैदा हुआ है, यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वग़ैरह। नंबर 2, फ़ुरू यानी औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी वग़ैरह। नंबर 3, मियाँ बीवी। मियाँ बीवी भी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 346। मसला नंबर 2, कराची से भाई वसीम साहब ने 3 सवालात किए हैं। उनका पहला सवाल ये है कि शराब की खाली बोतलों में पानी रखकर उसको इस्तेमाल करने का क्या हुक्म है। उनका कहना यह है कि बहुत से हजरात जिनके घरों में फ्रिज वगैरह है, वो शराब की खाली बोतलों में पानी भरकर उन फ्रिजों में रखते हैं, फिर उन पानी वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। क्या उनको इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं। तो मसला ये है कि अगर इन बोतलों को पाक कर लिया जाता है तो उनमें पानी रखना जायज़ है, लेकिन एक दर्जे में कराहत फिर भी है, जैसे पेशाब की बोतल को पाक करके पानी के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 185। उनका दूसरा सवाल यह है कि क़ुरा डालकर खाने पीने का क्या हुक्म है। उनका कहना यह है कि हम अक्सर दोस्त क़ुरा डालते हैं, जिसके नाम क़ुरा निकलता है वो कुछ ना कुछ खिलाता है या पिलाता है। आया ऐसा करना जायज़ है या नहीं। तो मसला ये कि ये जायज़ नहीं है, जुआ है, इससे एहतराज़ करना लाजिम है। आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 189। उनका तीसरा सवाल यह है कि बालिग़ आदमी की अगर दाढ़ी न निकली हो तो उसकी इमामत का क्या हुक्म है। तो मसला यह है कि अगर उम्र के लिहाज से बालिग़ है और अभी तक दाढ़ी नहीं निकली तो उसकी इमामत सही है। इसी तरह जिस शख्स की कुदरती तौर पर दाढ़ी ना हो उसकी इमामत भी सही है। आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 238। मसला नंबर 5, पेशावर से भाई मुनव्वर साहब ने सवाल किया है कि क्या इमाम सुन्नत मुअक्कदा पढ़े बग़ैर इमामत करवा सकता है या नहीं। तो मसला ये है कि अगर इमाम ने सुन्नतें न पढ़ी हो तब भी वो जमात करवा सकता है, लेकिन इमाम को चाहिए कि सुन्नतों से पहले फ़ारिग़ होने का एहतिमाम करे। लेकिन अगर कभी इमाम पहले फ़ारिग़ न हो सके तो मुक़्तदियों को चाहिए कि इमाम को सुन्नतों का मौका दे दिया करे। लेकिन अगर मुक़्तदियों की मशगूली की वजह से वक्त कम हो तो इमाम फ़र्ज़ पढ़ाने के बाद सुन्नत पढ़े। आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 247। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।